राज्य की सबसे बड़ी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर करीबन अब तक 20 लाख महिलाओं के खाते में देखिए राशि जा चुकी है, लेकिन वहीं 18 लाख महिलाओं के खाते में अभी भी राशि जानी बाकी है, जिसे लेकर लगातार जो विपक्ष है वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो देखिए ऐसे में बड़ी चुनौती है आज, और आज कैबिनेट की बैठक भी है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आज कैबिनेट में कुछ बड़ा फैसला आता है। देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एंकर नवीन बैठे हैं और नवीन से हम खास बातचीत करेंगे आज के सब्जेक्ट को लेकर, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए नवीन, लगातार जो है वो 20 लाख महिलाओं के खाते में राशि जा चुकी है मैया सम्मान योजना की। होली एक बहुत बड़ा उपहार था मैया सम्मान योजना को लेकर, करीबन जो 20 लाख महिलाओं के खाते में गया, ऐसे में 7503 महीने की राशि एक साथ जाना अपने आप में एक बड़ी कहानी करती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आज की जो कैबिनेट की बैठक, इसमें क्या कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज की कैबिनेट की बैठक पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने 3 किस्त की राशि एक साथ जारी की थी होली से पहले। वो एक बड़ा सौगात था राज्य की महिलाओं के लिए, लेकिन जो महिलाएं वंचित रह गई थी, लगभग 18 लाख महिलाएं राज्य में ऐसी हैं जो इस योजना से उनको होल्ड पे रखा गया था, उनके सत्यापन का काम बाकी था। जैसा कि सरकार ने बताया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई ऐसी त्रुटियां मिली सरकार को कि किसी दूसरे के नाम से कोई दूसरे लोग पैसे ले रहे हैं, इस तरह की बातें भी सामने आई, जिसके बाद सत्यापन का जो दौर है वो दिखाई दिया, सत्यापन शुरू हुआ। और अब सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया है, जब विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि जो महिलाएं अब होल्ड पर हैं, जिनको राशि नहीं मिली है, उनको आखिर राशि सरकार कब देगी, या फिर क्या वो योजना से वंचित हो जाएंगी, तमाम सरकार से सवाल विपक्ष पूछ रही है। तो देखिए अब जो जवाब आया है उसमें विभागीय मंत्री ने यह कहा है कि हम लोगों ने सत्यापन का काम पूरा कर लिया है और राजस्व से जुड़ी जो चुनौतियां थी वो भी सरकार ने निपटा लिया है। और बीते दिन देखिए सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि मैया सम्मान योजना चलती रहेगी, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए कैबिनेट पर निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है और बजट सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाया जाना, दूसरी ओर मैया सम्मान योजना की गूंज विधानसभा के अंदर या बाहर आप देखेंगे, दोनों ही जगह पे गूंज दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि ये सबसे बड़ी योजना है और सरकार पैसे कब देगी। तो देखिए हेमंत कैबिनेट की बैठक में रानी सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि क्या जो महिलाएं होल्ड पर हैं, क्या जिन महिलाओं को राशि नहीं मिली है, क्या उनसे जुड़े कोई बड़े फैसले सरकार ले लेगी। बहुत हद तक संभावना है कि सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी, विभागीय मंत्री इस पर विचार विमर्श करेंगे और कोई बड़ा फैसला जो 18 लाख महिलाएं जिनके खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है उनके लिए ली जाए इस कैबिनेट में। तो देखिए नवीन, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी जब रिपोर्ट किया तो कई महिलाओं का साफ तौर पे ये कहना है, जब ब्लॉक हम जाते हैं तो वहां पे साफ तौर पे ये महिलाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो अब बंद हो जाएगी, 3 महीने के बाद बंद हो जाएगी। तो ये इसमें आप कितना? देखिए बिल्कुल कई तरह की बातें हुई महिलाओं के अंदर, जो है कई तरह की एक घबराहट की स्थिति दिखाई दी। कई जिलों से जो खबरें सामने आई कि लोगों को ये लगा कि हो सकता है उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे या फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम जो है उसमें त्रुटि हो गई है। कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन सरकार ने क्लियर किया है कि ये जो 18 लाख महिलाएं जिनके खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी कि सत्यापन नहीं हो पाया था, सत्यापन का काम बाकी था और चीजों को वेरीफाई किया जा रहा था, फिल्टर किया जा रहा था कि जो महिलाएं योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उनके खाते में पैसा जाए। इसमें एक बड़ी सवाल खड़ी करती है कि जिला प्रशासन के और से ये भी आया गया था कि राशन कार्ड में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से 20 लाख महिलाओं के 18 लाख महिलाओं के खाते में अब तक राशि नहीं पहुंच पाई। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जो कहा गया सरकार की ओर से कि कुछ त्रुटियां हमें मिली और त्रुटियां मिली उसके बाद ही सत्यापन का काम शुरू हुआ और इसके त्वरित जो है जांच के आदेश दिए गए। जहां पर भी गड़बड़ियां पाई गई, कई जिलों से ऐसी खबरें आई थी कि कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाए, सत्यापन का काम पूरा किया जाए और जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंच पाई है उसके लिए फिर से लॉट तैयार हो और महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाए राशि। तो आज की कैबिनेट के लिए हमें इंतजार करना होगा कि क्या 18 लाख महिलाओं के लिए आज की कैबिनेट में सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है। तो देखिए बिल्कुल होली का उपहार जिस तरीके से सरकार ने दिया है उन महिलाओं को जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए, तो हो सकता है कि ईदी के रूप में भी इस बार महिलाओं के खाते में पैसे आ जाए। और देखने वाली बात होगी कि आज का कैबिनेट क्या कुछ बड़ा फैसला लेता है उन महिलाओं
को लेकर, जिनके आंख में अभी भी वो नम है और कहीं ना कहीं वो महिलाएं अभी भी इच्छुक होकर कहीं ना कहीं ब्लॉक जा रही है और काफी ज्यादा संतुष्टता के भाव से वो राज्य सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए बैठी। तो देखने वाली बात होगी कि आज की कैबिनेट में क्या कुछ बड़ा फैसला आता है और महिलाओं के फेस पे कितनी जल्दी स्माइल आती। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।